धनबाद की दीदी को कोल्हान में जानने में और कोल्हान की दीदी को या भाई को रामगढ़ में जानने में अगर सुविधा हुई है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कारण रहा है। ये हमारी ताकत भी रही है, लेकिन यह भी मानना होगा कि इसे हम अपनी कमजोरी के रूप में भी इस्तेमाल अभी करते आए हैं। जोहार, नमस्कार साथियों। शुक्रवार यानी कि 25 जुलाई को जेएलकेएम का जो वार्षिक महाधिवेशन रखा गया, जहां पे जेएलकेएम को विस्तार करने का फैसला लिया गया। आगे जो जेएलकेएम है वो किस तरीके से अपना रणनीति बनाएगी और उसे फिर धरातल में कैसे उसे उतारेगी, इसके लिए उन्होंने अपने संगठन में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। जहां पे उनकी अगर केंद्रीय टीम की बात करें, जिसमें पहले 61 सदस्य हुआ करते थे, वहीं उसको बढ़ाकर 131 सदस्य कर दिया गया है। उसी तरीके से देखें तो इसकी जो राज्य सदस्यीय टीम है उसमें भी विस्तार की गई है। जिला स्तरीय जो टीम है उसमें बदलाव किए गए हैं, उसमें वृद्धि की गई है। प्रखंड स्तर के लेवल के में वृद्धि की गई है। जो पद होते हैं उन पदों को बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो उनके नेता हैं जो पार्टी से जुड़ रहे हैं या पहले से ही जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से हिदायत दी कि कोई भी साथी को अगर किसी चीज़ को लेकर के पार्टी के अंदर उन्हें दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, तो वो अपने से गैजेट को प्रकाशित नहीं करें और सोशल मीडिया में उसे नहीं डालें, बल्कि ये जो केंद्रीय अध्यक्ष होंगे यानी कि जयराम महतो जी, इनको पहले सूचित किया जाएगा, बाद में फिर उन पे विचार किया जाएगा, उसके बाद ही उसे प्रकाशित किया जाएगा या तो फिर उसे अनुमति दी जाएगी कि कोई अदर व्यक्ति भी उसे प्रकाशित कर सकते हैं। इसी बीच उन्होंने अपने जो नेता हैं उसको मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि जो अगर आपसी मतभेद रखते हैं, किसी को किसी नेता से नहीं जमता है, किसी क्रांतिकारी या आंदोलनकारी जो भी कह लें, उससे अगर नहीं जमता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूरी बना लें। जिस हिसाब से आप जयराम महतो को प्यार देते हैं, उसी तरीके से प्यार आप अपने में भी बनाए रखिए, हम सबों में बनाए रखिए, तो हमारी पार्टी को जो है वो मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। चाहे खदानों का मामला हो या भूमि अधिग्रहण का मामला हो या नियोजन नीति जैसे मामले हों, या तो फिर मजदूरों की जैसी समस्याएं हैं। जैसे कई मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते वक्त जिनकी आकस्मिक मौत हो जाती है, वैसे लोगों के परिवार के लिए कहीं ना कहीं कंपनी ढंग से खड़ी दिखाई नहीं देती है। वहाँ पे जेएलकेएम के जो के सदस्य होते हैं उस एरिया के, वो लोग फिर आंदोलन करते हैं और जो पीड़ित परिवार होता है उसकी कहीं ना कहीं मुआवजा दिलाने का वो काम करते हैं। और ऐसा हर एक ज़िलों में लगभग कई कार्य हैं जो जेएलकेएम ने पिछले कुछ महीनों में या कहें कि विगत 3 सालों में तो ये किए हैं और ये हमें धरातल पर दिखाई भी देता है। और यही बात जयराम महतो जी ने जो बोकारो में उसका अधिवेशन हुआ, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से जेएलकेएम भी खड़ी दिखाई दे रही है फील्ड में, उस तरीके से ये जो अन्य पार्टियां हैं, जो खास करके उन्होंने आजसू और बीजेपी को टारगेट किया कि ये उस तरीके से फील्ड में दिखाई हमें नहीं देती हैं। आप धनबाद में उस दिन धरना में बैठे थे कितने लोग? क्या कोई पार्टी फोरम का कार्यक्रम था? नहीं, जनता कार्यक्रम था। ना ही कोई वहाँ बैनर था, ना ही कोई पोस्टर था। आप धरने में थे। कुछ दिन पहले मांडू में आप लोग धरना में बैठे थे, बगोदर में आप लोग रात को मुआवजा लेकर आए, तो क्या वहां कोई बैनर पोस्टर था? तो इस बात को मानिए कि पूरे राज्य में अगर जनता के लिए कोई काम कर रही है तो जेएलकेएम कर रही है। बाकी कोई भी पार्टी है, आप पिछले जब से विधानसभा का चुनाव हुआ, जब से नई सरकार बनी है, आप एक कार्यक्रम मेरा बता दीजिए। अभी सीसी में एक घटना घटी, आपने देखा होगा, उन्होंने कार्यक्रम किया लेकिन उनके पार्टी का बैनर था। आप हमको बताइए, हमने हजारों कार्यक्रम ऐसा किया जहां ना बैनर था, ना पोस्टर था, जहां हमारा नाम था। चूंकि ये हमारी आदत बन चुकी है, ये हमारी लत बन चुकी है कि जनता को समस्या होगी, जनता मुसीबत में होंगे तो हम वहां खड़े पाएंगे। तो लोग अगर आपसे उम्मीदें करते हैं, लोग अगर आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, तो आप उनकी उम्मीदों को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप संगठनिक रूप से मजबूत रहेंगे, आप एकजुट रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह होगी, आप सभी से मेरा कि आपसी एकजुटता को, आपसी भाईचारे को और भाईचारा भी, हालांकि कोई बोलता नहीं, लेकिन दीदी लोग का बहुत ज्यादा है, एक्टिव मोड में रहती है।
भाईचारा में दीदी लोग को भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि पुरुषवादी समाज रहा है हमारा, तो इस चीज को बरकरार रखेंगे। बाकी ये जो यहाँ पे पार्टी का रणनीति बनाया गया है कि हम किस प्रकार से अपने संगठन में अपने पार्टी के लिए, लोगों के लिए, राज्य के लिए कैसे बेहतरी कर सकते हैं, इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। हम जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी, हम कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें निंदा होगी। कई उदाहरण ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने कितना सहयोग किया लेकिन अभी हमारे खिलाफ हैं, तो ये सारी चीजें होंगी कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक निंदा होगी, लेकिन आप निंदा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ना करके पार्टी के प्लेटफॉर्म में करें। आपको हम ये हिदायत देना चाहिए, बिल्कुल आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पर निंदा करें, जो भी आलोचना है, जो भी आपकी आपसी असहमति है, जो आपकी नाराजगी है, वो पार्टी के फोरम में करें। और चूंकि अब हम लोग विधिवत रूप से केंद्रीय कमेटी हमारी गठित हो जाएगी, प्रदेश कमेटी गठित हो जाएगी, महिला विंग गठित हो जाएगी, युवा विंग गठित हो जाएगी, माइनॉरिटी एसटी एससी तमाम विंग गठित हो जाएगी, तो हम पार्टी फोरम में जाकर उस बात को रखेंगे। और वो हमारे संविधान में भी वर्णित है कि जिला कमेटी 15 दिन में बैठक करेगी या 30 दिन में, प्रदेश कमेटी 30 दिन में करेगी या 45 दिन में, केंद्र कमेटी 45 दिन में करेगी या 60 दिन में, वो सारे हमारे संविधान में वर्णित है। तो आप उस बैठक में भाग लें, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, आप उस प्लेटफॉर्म में अपनी निंदा को रखने का कार्य करें। मैं आपको यह स्पष्ट कहना चाहूँगा। जयराम महतो लगातार जिस हिसाब से अपने पार्टी को बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी सदस्यता अभियान चला रहे हैं, ये आने वाले जो 2029 विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए अभी से ही अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करने में लग गए हैं। पूरी तरीके से वो 2029 जब आए तब वो डटकर उसका सामना करना चाहते हैं। इसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कभी डाल्टनगंज में, तो कभी चाईबासा में, तो कभी चक्रधरपुर में है, कभी गुमला में। वो लगातार अपनी सभाएं कर रहे हैं और जेएलकेएम का जो सदस्यता अभियान है जिसमें लोगों को जोड़ा जा रहा है, ये लगातार करते रह रहे हैं। और जो सरकार की नाकामियां हैं उसे भी वो समय समय पर उजागर करते रह रहे हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने अभी अपने सैलरी का 75% दान करने की बात कही थी, और फिर वो नावाड़ी में एक जिस हिसाब से सम्मान समारोह रख के, जहाँ पे झारखंड के राज्यपाल भी मौजूद रहे और वहाँ पे कार्यक्रम करके, तो लगातार वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक जेएलकेएम पहुँचे, जेएलकेएम के कैंडिडेट पहुँचे। और साथ ही साथ उन्होंने कल अपने जो पार्टी है जेएलकेएम, उसके नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है। और अब उनकी जो गतिविधियां हैं हमें वेबसाइट के ज़रिए भी जानने को मिलेगी कि जेएलकेएम के अंदर में अभी क्या क्या जेएलकेएम कर रही है, मैदान में कैसे लोगों की सहायता कर रही है, कितने लोगों को मुआवजा दे रही है, ये हमें और जानने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं और किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।